हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक आईपीओ आ रखा है, क्रिकजेक आईपीओ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे फुल डिटेल्स में। अभी दो आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से हुई। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ करीब 13% जीएमपी के साथ लिस्ट हुआ और संभव स्टील्स आईपीओ करीब 34% जीएमपी के साथ लिस्ट हुआ। आईपीओ इन्वेस्टर ने इन दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और आप सोच रहे होंगे ये जो आईपीओ क्रिकजेक आईपीओ आ रखा है इसमें पैसा लगाया जाए, इसमें अप्लाई करे जाए, इसमें अप्लाई किया जाए। तो क्या है इस आईपीओ की शानदार स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या नॉट बाय, मौका है या धोखा। यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में। इसकी जीएमपी कितने परसेंट रहने वाली है, क्या ट्रेंड कर रही है और क्या रहेगी, इसमें फाइनेंशियल डाटा क्या है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या रहने वाला है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस आईपीओ के बारे में। अभी जैसे ही दो आईपीओ लिस्ट हुए, उनकी लिस्टिंग को देखते हुए आईपीओ मार्केट में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि ग्रे मार्केट प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। और इंडो गल्फ क्रॉप साइंस की बात करें तो इंडो गल्फ क्रॉप साइंस उसकी भी लिस्टिंग होने वाली है, वो भी अच्छी लिस्टिंग करेगा। तो यहाँ पर आज ये क्रिकजेक आईपीओ के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। कंपनी क्या करती है उसके बारे में बताएंगे, सब्सक्रिप्शन रेट क्या है, जीएमपी क्या है, इसका फाइनेंशियल डाटा क्या है, इसके वैल्यू क्या है, इसके की फंडामेंटल क्या है, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर जानते हैं। आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि इसमें आपको अप्लाई करना है या नॉट अप्लाई, आपको क्या करना है, आप खुद से डिसाइड हो सकते हैं। वैसे ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर एक एनालिसिस वीडियो है, आपको एनालिसिस करके फुल डाटा का रिव्यू करके आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो इस आईपीओ की डिटेल्स क्या है, यहाँ पर बिडिंग डेट्स जो हैं 2 जुलाई से ओपन होकर 4 जुलाई तक ये आईपीओ चलने वाला है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,213 रुपये रहने वाला है। और प्राइस रेंज की बात करें इसमें 233 से 245 इसकी प्राइस रेंज है। लोट साइज 61 है, लोट साइज 61 शेयरों की एक लोट आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगी। इसका इशू साइज की बात करें करीब 860 करोड़ के आसपास इसका इशू साइज है। इतना ये कंपनी पैसा जुटाने वाली है, वो भी ओएफएस रहने वाला है, मतलब कि ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इस आईपीओ का ये इशू साइज ऑफर फॉर सेल है। तो ये डिटेल्स यहाँ से आप जान सकते हैं। आरएचपी फाइल पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एनालिसिस सारे डाटा का मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये डिटेल्स हो गई इस आईपीओ की। अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके सब्सक्रिप्शन रेट को जानेंगे और जीएमपी प्राइस को जानेंगे, फिर इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अबाउट कंपनी के बारे में आप जान लीजिए। ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 2011 में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल। ये जो कंपनी है क्रिकजेक ऑपरेट ए बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म कंसल्ट एजेंट विद ग्लोबल हाइव। ये जो कंपनी है इंटरनेशनल ग्लोबली है और ये जो कंपनी है एड टेक कंपनी है, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट सर्विस पर काम करती है। यहाँ से फुल डिटेल्स आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। ये यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर इस तरीके से ये अपना बिजनेस रन करती है रिक्वायरमेंट सर्विस का। तो फिलहाल आपको बता दें ये एड टेक कंपनी है, इंडिया और ग्लोबली पर काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, आपको मैंने ओवरऑल इसका बता दिया है। तो यहाँ पर इस आईपीओ का अभी के टाइम पर सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर हैं वो 0.09x टाइम चल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो 1.38 टाइम एक्स चल रहा है और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 1.09x टाइम के आसपास है। टोटल इन्वेस्टर इसमें है, टोटल जो सब्सक्रिप्शन रेट इसका है 0.87x टाइम के आसपास इसका टोटल सब्सक्रिप्शन अभी के टाइम पर चल रहा है। फिलहाल इसका सब्सक्रिप्शन रेट ठीक ठाक रहने वाला है अभी के टाइम पर। अगर आईपीओ मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसकी बात करें उसके हिसाब से ग्रे मार्केट प्राइस क्या कहता है उसको भी अभी के टाइम पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रिकजेक आईपीओ डे बाय डे जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, यहाँ पर आप डेट बाय डेट देख लीजिए। 1/7/2025 को इसकी जीएमपी क्या थी, इसका आईपीओ प्राइस 245 है और इसकी जीएमपी प्राइस है 21 रुपये के आसपास चल रही थी, मतलब कि 8 साढ़े 8% के आसपास ये ट्रेंड कर रहा था 1/7/2025 को।
इसकी जीएमपी। और जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ 2/7/2025 को इसकी जीएमपी 39 रुपये हो गई, मतलब कि बढ़ के 15-16% के आसपास ट्रेंड करने लगी। और 3/7/2025 को इसकी जीएमपी 39 रुपये सेम चल रही है, मतलब कि 15% के आसपास ट्रेंड कर रही है। और 4/7/2025 को जिस दिन ये आईपीओ क्लोज होगा इस दिन अभी जीएमपी में इसके बढ़ोतरी होगी। आईपीओ मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से अभी इसमें जीएमपी बढ़ सकती है। आगे इसके डाटा को भी देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल डाटा क्या कहता है, उसके हिसाब से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आईपीओ कितना आपको लिस्टिंग इन दे सकता है। तो ये जीएमपी के हिसाब से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कितना आपको ग्रे मार्केट प्राइस दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फाइनेंशियल डाटा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका फाइनेंशियल डाटा क्या कहता है, रेवेन्यू को सबसे पहले देख लेते हैं। 2023 में इसकी रेवेन्यू 274 करोड़ रुपए के आसपास थी और 2024 में इसकी टोटल रेवेन्यू 530 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2025 में इसकी टोटल रेवेन्यू 849 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। तो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में ट्रेंड तो ठीक ठाक बना है, ट्रेंड बना है, हर साल बढ़ोतरी हुई है। इसके हिसाब से ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि आईपीओ ठीक ठाक आपको लिस्टिंग दे सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसके और भी पॉइंट है, प्रॉफिट और टोटल एसेट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या कहता है, फाइनेंशियल डाटा में प्रॉफिट क्या है इस कंपनी का, इस आईपीओ का। 2023 में इसका टोटल प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए के आसपास था। 2024 में इसका टोटल प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए के आसपास था। 2025 में इसका टोटल प्रॉफिट 152 करोड़ रुपए के आसपास था। तो प्रॉफिट की बात करें, ये ट्रेंड तो नहीं है, 2 साल सेम रहा है और 2025 में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो हर साल की तरह ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, मतलब कि सिमिलर डाटा है, मतलब कि अभी प्रॉफिट में है ये कंपनी। इसके हिसाब से आप इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। अब टोटल एसेट क्या कहते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा में इसका टोटल एसेट क्या चल रहा है, यहाँ पर 2023 में इसके टोटल एसेट 232 करोड़ रुपए के आसपास थे। 2024 में इसके टोटल एसेट, टोटल संपत्ति 551 करोड़ रुपए के आसपास थे। 2025 में इसके टोटल एसेट 877 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो टोटल एसेट, टोटल संपत्ति की अगर बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर इसमें भी ट्रेंड ठीक ठाक बना है। इसके पास टोटल एसेट में बढ़ोतरी हो रही है। इसके हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है कि ये ठीक ठाक आपको लिस्टिंग दे सकता है ये आईपीओ। तो फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से आंकड़े ठीक चल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्राइस अभी करीब 15-16% के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो आपको ये लिस्टिंग गेन करके 15 से 20% आपको दे सकता है इन डाटा के हिसाब से, एनालिसिस जो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे डाटा मैंने आपको बता दिया है, फाइनेंशियल डाटा और जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट कंपनी के बारे में, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट की राय भी इस डाटा के अकॉर्डिंग है। एक्सपर्ट भी यहाँ पर इस डाटा को एनालिसिस करके इसके फाइनेंशियल डाटा और ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से 15 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन के बारे में बोल रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सब्सक्रिप्शन रेट, फाइनेंशियल डाटा, जीएमपी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।